नमस्कार, मैं हूं आरज़ू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो प्रोग्राम का 77वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने हाल ही में आए तूफान से चर्चा की शुरुआत की। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के इस समय में उपयोगी। पीएम ने कहा कि 7 सालों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा। पीएम मोदी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। केंद्र की सत्ता में एनडीए के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बधाई दी। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे होने पर मोदी जी को हार्दिक बधाई और समस्त एनडीए परिवार को शुभकामनाएं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के तहत आमेर के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन बताए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के हमले पर किया पलटवार। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे का जिक्र किया और दावा किया कि भारत सरकार ने खुद इसे इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बताया। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली को हर दिन 45,000 कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ अब दुकानें सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुल सकेंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम गहलोत ने फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर मोदी सरकार लोगों को मुश्किल में डाल रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के प्रयास से जालौर जिले को पड़ोसी राज्य गुजरात से नर्मदा का पानी मिलेगा। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद से देश भर में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की चर्चाएं तेज। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव के बचाव में कई संगठन खुलकर समर्थन में आए। राज्य के आयुर्वेद संगठनों ने भी रामदेव को नैतिक समर्थन की घोषणा की। आयुर्वेद विभाग बचाव संयुक्त संघर्ष समिति ने आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों और कर्मचारियों की बैठक के बाद दावा किया कि ये बाबा रामदेव के नैतिक समर्थन में है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रविवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद कर्नल राठौड़ शाहपुरा पहुंचे। तहसील कार्यालय परिसर में सांसद ने राजकीय अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेंट किए। फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकर ने ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर भेंट किए। चंडीगढ़ में शनिवार की रात मौसम में आए बदलाव ने तहलका मचा दिया। ट्राई सिटी में तूफान जैसी तेज हवाएं चली। हवाओं की गति इतनी तेज थी कि कई बिजली के खंभे और पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई मकानों की छत पर रखी पानी की टंकियां उड़ गई। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। हालांकि दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत 2 तरह की छूट दी गई है। देश में कोरोना मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम। हालांकि मौत का बढ़ता आंकड़ा अब भी चिंता का सबब। पिछले 24 घंटे में 3,463 लोगों की कोरोना से मौत। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,64,342 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच बढ़ती रिकवरी ने लोगों की उम्मीद बांध रखी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,295 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 31,964 लोग ठीक हुए। 832 लोगों की मौत। वहीं यूपी में 24 घंटे में 2,014 लोग संक्रमित, 7,902 लोग ठीक हुए। 155 लोगों की मौत। दिल्ली में शनिवार को 956 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2,380 लोग ठीक हुए। 122 लोगों की जान गई।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 1640 लोग पॉजिटिव पाए गए, 4995 लोग ठीक हुए, 68 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में शनिवार को 2437 लोग पॉजिटिव पाए गए, 6391 लोग ठीक हुए, 64 लोगों की जान चली गई। इधर गुजरात में 2230 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 7109 लोग ठीक हुए, 29 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में 24 घंटे में 2314 केस सामने आए, 70 लोगों की मौत हुई। इस वक्त 57,000 से कम एक्टिव केस। पोखरण में प्रतापपुरी सेवा समिति ने उप जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों के लिए निःशुल्क चाय बिस्किट देने की व्यवस्था शुरू की है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने ख्यालीवाला पीएचसी पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध कराए। बाड़मेर जिला में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार बायतू कोविड केयर सेंटर पहुंचकर चिकित्सकों और स्टाफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में के 5 युवा जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। दौसा के अनेक समाजसेवी ऐसे हैं जो हर दिन 300 से 400 पैकेट्स नाश्ते के सुबह के समय इन कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी और अन्य कार्मिकों को वितरित करते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को काढ़ा वितरित किया। अलवर में महात्मा ज्योतिबा फुले संबल और सहयोग अभियान का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। भैरू बाबा के मंदिर से इसका शुभारंभ किया गया। चूरू के सुजानगढ़ शहर में लॉकडाउन के बावजूद निर्धारित समय के बावजूद शराब की दुकानें पूरा दिन खुल रही हैं। शटर तो बंद रहता है, लेकिन खिड़की से शराब दी जा रही है। सीकर में लॉकडाउन और लोगों की जागरूकता रंग लाने वाली है। खासकर फूल मंडी और मजदूरों के अड्डे पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन इन दिनों यहां लोगों की भीड़ नहीं देखी जा रही। भरतपुर में प्रशासन की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बाजार सुबह से ही सुनसान नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना केसों की जो संख्या 800 के पार पहुंच गई थी, वो अब घटकर 40 हो गई। अलवर के आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से रविशंकर संस्थान द्वारा रविवार को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 2 वाईपीएफ मशीन का वितरण किया गया। अलवर में कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन लगने के बाद सब्जियों के दाम नहीं मिलने से किसान काफी परेशान। बाजार नहीं खुले रहने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में पीसीसी सदस्य बलराम यादव ने रामगढ़ कस्बे पहुंचे और 2 दिन से निजी खर्चे से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ाया। दौसा में अपराधियों ने राजेश बेनीवाल नामक शख्स की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना इलाके की बताई जा रही है। राजेश का शव उसके घर में ही मिला। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। कैथून थाना इलाके के अंडरखेड़ा में एक शख्स ने अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। पाली में जमीन के विवाद में एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दे दनादन लाठियां चली। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पाली में जमीन के विवाद से एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दे दनादन लाठियां चली। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते दुकान में आगजनी कर दुकान मालिक और उसके भाई के अपहरण का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आजपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव में अवैध रूप से बजरी परिवहन करते 3 डंपर जब्त किए। कोटा में अंडरखेड़ा इलाके में एक शख्स ने अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। घायल शशिकला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के लालसोट में एक हाईवे पर गिरधरपुरा गांव में रेस्टोरेंट पर आए युवकों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की फरार हो गए। कार मालिक के मुताबिक रेस्टोरेंट पर आए कुछ युवकों ने उनके घर के बाहर बाइक खड़ी कर दी और मना किया गया तो तोड़फोड़ की। सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने छापा मारकर शराब से भरे 6 ट्रक और 8 लग्जरी कार जब्त की। कोटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शख्स घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत। सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने छापा मारकर शराब से भरे 6 ट्रक 8 लग्जरी कार जब्त की।
राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में कमली घाट चौराहे पर हरी मिर्ची से भरा आइसर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 व्यक्ति घायल। करौली के टोडा भीम की सिंघानिया ग्राम पंचायत की कई ढाणियों में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया कि कई ढाणियों में सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। चित्तौड़गढ़ में बोईखेड़ा में 17 साल की घर की कमाने वाली बेटी की मौत के बाद परिजन दाने दाने को मोहताज। हालात ये हो गए हैं कि परिवार का 15 साल का नाबालिग मजदूरी करने को मजबूर। जैसलमेर के किशन घाट इलाके में रहने वाले करीब 1900 पाक विस्थापित शरणार्थी अभी तक कोरोना के टीके से वंचित। लॉकडाउन के कारण 2 जून की रोटी पर भी आफत। भरतपुर के डीग में गांव के मुख्य रास्ते पर जल भराव से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में सुजानगढ़ में बरसाती दिनों के आगमन से पहले नगर परिषद ने शहर के बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है। आयुक्त ने बताया नालों की तलहटी निकालकर पूरी सफाई करने के आदेश दिए गए हैं और इस संबंध में पार्षदों से भी नाला सफाई की गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की गई है। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में होटल और ढाबे बंद हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को खाना पानी नहीं मिल रहा। ट्रक चालकों की समस्या को देखते हुए दौसा के मानपुर डीएसपी संतराम मीणा ने अभिनव पहल करते हुए नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए भोजन के पैकेट दिए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर अफसर को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में राजसमंद के गांव पिपली अहिरान के पीएचसी पर रक्तदान शिविर रखा गया। माउंट आबू में लॉकडाउन से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। रास्ते सूने पड़े हैं। खाने की तलाश में जंगलों से निकलकर जंगली जानवर रहवासी इलाके का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू के एक होटल परिसर में रात 3 बजे पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दिया पैंथर अपने शिकार के लिए होटल परिसर में आता है और एक कुत्ते के पीछे भागता है। हिमाचल की राजधानी शिमला में लोगों को कोरोना और उससे बचाव के लिए लोक नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी, जो आज बंद होने के कगार पर दिखाई दे रही है। बढ़ती महंगाई, गैस के दामों में वृद्धि और सब्सिडी नहीं मिलने से गरीब लोग वापस लकड़ी के चूल्हों की ओर लौट आए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम बनाया। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ